नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। 7 समुद्र पार से हथेली आई हुई है। सबसे पहला सवाल आप लिखते हैं लाइफ फ्यूचर, जीवन कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जीवन का हिस्सा देखें और भविष्य का साथ साथ में हिस्सा देखें तो आपकी जो उंगलियां हैं, जो फिंगर है, इनका झुकाव आपको निश्चित तौर पे इंडेक्स फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। नेचुरल तरीके से इंडेक्स की फिंगर की तरफ इन सभी फिंगरों का झुकाव है। तो आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका जीवन में रहेगा। ज़्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि आपकी सभी फिंगर देवगुरु बृहस्पति जुपिटर के माउंट से प्रभावित हो रही है। जुपिटर माउंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी जो अच्छे भविष्य के संकेत करती हैं। दूसरा, इस स्थान को हम भाग्य स्थान कहते हैं, कर्म का क्षेत्र कहते हैं। शनि का पर्वत भी इसको कहते हैं, सैटर्न माउंट। इस पे जो फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, आप उसको देखेंगे तो एक सही अनुपात में ये खड़ी दिखाई दे रही है। न तो ये बहुत बड़ी है न बहुत छोटी है। जो हथेली के अनुसार इसका अनुपात होना चाहिए, ये उसी अनुपात में खड़ी है। जब ये एक अच्छी अनुपात में खड़ी होती है तो व्यक्ति की जो मानसिक ताकत होती है वो शानदार रहती है। और साथ में ये फिंगर, इंडेक्स की फिंगर भी इसकी तरफ झुक रही है, कर्व ले रही है। तो आपकी मानसिक क्षमता तो अच्छी रहेगी, साथ साथ में आपकी आध्यात्मिक ताकत भी बहुत शानदार रहेगी। और इन दोनों के कारण बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा रहेगा। आपके इष्ट ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इसके कारण कहीं न कहीं स्वाभिमान वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में विवेक बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। बुद्धिमान व्यक्तित्व रहेगा। और इन सब के कारण मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आप कहीं न कहीं भाग्यवान व्यक्ति हैं। आपका सौभाग्य यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर भाग्योदय 36 ईयर में हो रहा है। 36वें वर्ष में आपके जीवन में भाग्योदय हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आंशिक रूप से जीवन काल के 41वें वर्ष के लास्ट तक संघर्ष भी बना रहेगा। हाँ, 42वें वर्ष से जीवन से आपका संघर्ष ज़्यादातर निकल जाएगा। संघर्ष बहुत कम रह जाएगा या ना के बराबर रह जाएगा। ये आपका लाइफ का हिस्सा है, आपका फ्यूचर है। एक चीज़ इसमें और जोड़ देते हैं, देखिएगा, आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है, उसके बीच में ये जो तीसरा पौरवा है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि धन के मामले में 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रहेगी और ये प्रैक्टिकल रूप में रहेगी। और रहती ही रहती है अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह के चिन्ह हो। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा,
या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ें बनी रहेंगी। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है जो मैंने बहुत बारीकी से देखकर बता दिया है। दूसरा आप लिखते हैं मैरिड लाइफ, मानी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अब आपने 10वां लास्ट प्रश्न भी किया है, शादी कब होगी। इन दोनों सवालों को एक ही साथ लेते हैं। देखिएगा, ये जो इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का इस भाग को हम बृहस्पति का पर्वत कहते हैं, जुपिटर का माउंट। ये जुपिटर का माउंट जब इस प्रकार से शनि की तरफ देख रहा होता है और हृदय की रेखा से जो विवाह की रेखाएं हैं ये इतनी दूर पे होती है। अब यहाँ पे 1 2 3 है, ऐसा नहीं 3 विवाह होंगे। जो सबसे बड़ी विवाह की रेखा है, यूरिन की लकीर है, इसको नापा जाता है। तो ये कहाँ पे खड़ी है, इससे बहुत दूर खड़ी है और ये जुपिटर का माउंट यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है। अगर शादी नहीं हुई है जैसा आपने लिखा है तो योग बन गए हैं। योग इसी 30वें वर्ष से लेके और 35वें वर्ष तक बने हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आप कोशिश करें 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में निश्चित तौर पे इनकी शादी हो जाएगी। शादी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन बृहस्पति शनि की तरफ देख रहे हैं, यूरिन की रेखा हृदय रेखा से बहुत दूर है, इसलिए शादी ऐसे लोगों की लेट होती है। तो शादी कब होगी इसका आंसर हमने दे दिया है, इसका समय हमने बता दिया है। अब इसमें एक चीज है, आपने पूछा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहले देखें तो ये रेखा जो यूरिन रेखाएं हैं शानदार है। कोई भी रेखाएं इनको इस प्रकार से स्पष्ट तरीके से काट नहीं रही है, न इसमें तिल दिखाई दे रहा है, न ये अंत में 2 मुखी दिखाई दे रही है, न ये बीच में कटती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। दूसरी बात देखेंगे, आपका शुक्र का पर्वत और आपका बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा है और कोई भी बहुत बड़ा मंगल दोष यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये थोड़ा सा है, लेकिन ये क्या करता है कि शादी होने में लेट करवाता है, तो ये यहीं तक सीमित है। बाकी ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पे शुक्र का हो, शनि का हो, बृहस्पति का हो, ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को उत्तम तरीके से लीड करेंगे, अच्छा रहेगा। आपने तीसरा प्रश्न पूछा है चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के बारे में कि बच्चों का योग है कि नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे योग कम दिखाई दे रहा है, लेकिन योग है। ऐसा नहीं है कि पुत्रों का योग ही नहीं है, योग है, निसंकोच रहे, लेकिन संख्या नहीं बता पाऊंगा और लड़की या लड़का क्या होगा ये नहीं बता पाऊंगा। अगर जानता भी होऊंगा तो भी नहीं बताऊंगा, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं बताते। ये निश्चित तौर पे है कि बच्चों का सुख आपको जरूर मिलेगा। आपने चौथा प्रश्न पूछा है फाइनेंशियल पोजीशन जीवन में कैसी रहेगी, ठीक है ना। इसके लिए देखिएगा, आपका जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर इस प्रकार से यहाँ से जाती हुई और सीधी इस प्रकार से अंत में 2 लकीरें इसमें बन रही हैं। यहाँ पे 35 और 36 के बीच में आपको संभल के चलना है, ठीक है ना। उसके बाद और शादी होने के बाद आपका भाग्योदय है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जीवन सरलता से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 ईयर के बाद जल्दबाजी से बचना है, भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है और उतावलापन नहीं दिखाना है। ये तीनों चीज आपके लिए बहुत भयानक है और जीवन काल के
41 ईयर तक, 41 ईयर के लास्ट तक बिजनेस नहीं करना है, और करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना है। 36 ईयर के बाद आपकी चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे करियर का मामला हो, ये संभलते हुए जाएंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। तो आपकी आने वाली 36 ईयर के बाद फाइनेंशियल पोजीशन अपनी स्टेबिलिटी में आएगी, बहुत सुंदर तरीके से दिखाई दे रही है। आप 5वां प्रश्न पूछना चाहते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी, मानी आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो स्वास्थ्य के मामले में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो जीवन को पूरी तरह से संकट में डाले या जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करे। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ करके विशेषकर पेट से संबंधित जो परेशानियां हैं और छाती के ऊपर की जो समस्याएं हैं, मानी एसिडिटी है, गले में जलन है, इस तरह से जो है फेफड़े के हल्के फुल्के रोग हैं, ये चीज़ें तो रह सकती हैं। तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, जिससे पेट से संबंधित परेशानी और छाती से संबंधित परेशानियां जन्म न लें। ठीक है ना। अगर आपने अपनी दिनचर्या पे और खान पान पे ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ें हो सकती हैं। 6वां प्रश्न, रिलेशन विद पेरेंट्स। तो आपका रिलेशन पेरेंट्स के साथ लगभग ठीक ठाक रहेगा, ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आप पूछ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे जो लकीर है वो शानदार है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपकी हथेली में इस प्रकार के चिन्ह उभर रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन 35 ईयर के बाद इनका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और 33 ईयर से अगर आप इसमें काम करना शुरू करें, अभी भी करेंगे तो बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, बड़ा जोखिम नहीं उठाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भविष्य के लिए कहीं ना कहीं 41 ईयर के बाद ये जो चतुष्कोण बन रहा है, वर्ग बन रहा है, ये आपको मल्टीपल सिटी का व्यापारी बना सकता है, इसकी संभावनाओं को दिखा रहा है। ये जो त्रिभुज बन रहा है ये बता रहा है अपने घर का सुख आपको प्राप्त होगा, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आपको पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट मिले या अपने कमाए हुए पैसों से आप अपना मकान बनाएं, लेकिन घर का सुख प्राप्त होगा, अपने वाहन का सुख प्राप्त होगा। और सूर्य पर्वत पर ये जितना स्पष्ट बनता है, जितना सुंदर बनता है, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर जैसे जैसे ये निशान उभरता है, स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति आने वाले समय में जबरदस्त रूप में धनी होगा। उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो प्लस में रहेगी, शानदार स्थिति में। और संभव है, असंभव नहीं है, करोड़पतियों की सूची में ऐसा व्यक्ति अपना स्थान बना लेता है। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को ऐसे लोग पाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। आपने एक सवाल लॉटरी के बारे में पूछा है, अभी ऐसे कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं जो अचानक धन की प्राप्ति करवाए। तो लॉटरी के बारे में जो आपने पूछा है उसका सवाल का जवाब इस समय मेरे पास नहीं है। अब आपने 9वां सवाल पूछा है, जीवन में तरक्की कितनी करेंगे। रियल में बताऊं तो सचमुच में आप अपने जीवन काल के 36 ईयर से तरक्की करना शुरू करेंगे और एक उच्चतम स्थान पर अपने जीवन काल में पहुंच जाएंगे।
10वां सवाल आपने लिखा है शादी कब होगी, इसका उत्तर मैंने पहले ही दे चुका हूं। अब हम चलते हैं अन्य कुछ रेखाओं पे। सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हाँ, प्रारंभिक दौर कम से कम 35 ईयर तक जीवन में संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे, ये भी स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से जो है चिन्ह बनते हुए दिख रहे हैं, ये हृदय रेखा है आपकी। देखिएगा ये रेखा स्पष्ट बता रही है कि भगवान विष्णु की आपको आराधना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की आपको पूजा वगैरह करना चाहिए। और एक छोटी सी स्तुति है, अगर आप रोज करें, उनके फोटो के सामने हो या किसी देव स्थान में बैठ के, अपने घर के किसी साफ सुथरे कोने में बैठ के, सुबह के समय जब सूर्य उदय हो रहे हों और आप जो है एकदम सुखासन में बैठ के और सुंदर ध्यान में बैठ के भगवान अपने मन और बंद आँखों में भगवान विष्णु की छवि को, उनकी तस्वीर को कल्पना रूप में करें और सुंदर सी छोटी सी स्तुति गाएं, तो बस यही पूजा आपको जीवन में बहुत उच्च स्थान पे ले जा सकती है। छोटी सी स्तुति है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। छोटी सी स्तुति है और एक पीला फूल मूर्ति है तो उनके चरणों में डाल दें, और कोई गुरु है ओम श्री गुरुभे नमः करके पुष्प चढ़ा दें उनके चरणों में, गुरुर्पाद पंकजाये नमः। तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में सौभाग्य अपने आप आता हुआ दिखाई देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये रेखा स्वयं बता रही है कि चाहे आप अपने जीवन काल में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित ही व्यतीत करेंगे। आपकी अगर हम मस्तिष्क की लकीर को देखें तो इस तरह से मस्तिष्क की लकीर आती हुई 2 से 3 भागों में विभक्त हो रहा है। भगवान शिव की भी अच्छी कृपा है और जमीन जायदाद का लाभ निश्चित तौर पे मिलने वाला है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा आपका दिखाई दे रहा है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, ये रेखा स्पष्ट कह रही है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा पे मिल रही है, तो यात्राओं का जीवन में अच्छा खासा लाभ मिलेगा, सुखद यात्राएं होंगी। जीवन की रेखा इस तरह से यहाँ पे दिख रही है। निश्चित रूप से जीवन का प्रारंभिक दौर में थोड़ी अस्थिरता भी रहेगी, उतार चढ़ाव भी रहेगा 35 ईयर तक, और आंशिक रूप से 42वें वर्ष तक, ठीक है ना, 42 ईयर तक। और कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर उन्नति करेंगे, पैतृक संपत्ति होगी तो इसकी वजह से उसका लाभ मिलेगा, यात्राओं का लाभ मिलेगा, और जीवन में धार्मिकता बहुत अच्छी बनी रहेगी। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने पहले बता दिया है। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ रेखाएं उभर रही हैं। आयु में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, सफलता जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगी दिखा रही है। व्यापार वगैरह की चीज़ें 42वें वर्ष से करते हैं तो बड़ी तरक्की को दिखा रही है, और बोलने के ढंग के कारण जीवन में अच्छा खासा धन कमाएंगे, ये भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ध्यान न दिया खाने पीने पे विशेष करके और जीवनचर्या पे, रूटीन जो होता है, तो पेट से संबंधित परेशानियां जीवन में कदम रखेंगे, ये थोड़ा परेशान भी करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है।
हल्का फुल्का जाल भी आपकी हथेली में बन रहा है। तो कभी कभी इसकी वजह से जीवन में उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति भी आ रही है। कभी कभी हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के मामले में हल्का फुल्का संघर्ष दिखाई दे रहा है और जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, जो सफलता का स्तर होना चाहिए था, उसमें थोड़ी ये रोक लगा रही है। एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ये अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित तौर पे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ भी झुक रहा है। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की कोई चीज़ें हैं मार्केट में। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, इस तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। इसको आप अपने जीवन काल में लेट सही, देर से सही, लेकिन प्राप्त भी करेंगे। अभी अगर देखा जाए थोड़ा सा रेखाएं यहाँ पे दिख रही है और ये थोड़ा चंद्रमा की तरफ आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी, वो अभी उस प्रकार से नहीं हो रही है जिस प्रकार से होना चाहिए। और थोड़ा किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सोच भी रहे हैं, हल्की फुल्की चिंताएं भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निम्न मंगल थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन बन रही है और एक लाइन ये दिखाई दे रही है। इन रेखाओं का ये मतलब है कि निश्चित तौर पे व्यक्ति भाग्यशाली है। व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं न कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, उसका काम चल जाएगा। हाँ, थोड़ा संतान को लेकर जीवन में हल्के तौर पे परेशान भी रहेंगे, कारण कुछ भी हो। जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं या जहाँ हैं वहाँ रह रहे हैं और पुत्र किसी और कंट्री में सेटल हो गया, आपने घर बनाया अपने बुढ़ापे के लिए कि बेटा भी यहीं रहे, लेकिन वो कहीं और बस गया, आपको उस प्रकार का सुख पूरी तरह से नहीं मिला। हल्की फुल्की जो समस्याएं हैं, संतान को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। बाकी निश्चित तौर पे मकान का सुख जबरदस्त रूप में मिलेगा, मकान आपको जरूर मिलेगा, प्रॉपर्टी का लाभ जरूर होगा। सरकारी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हो तो सरकारी सुख मिलेगा। बिल्डिंग हो, होटल हो, ऐसी चीज़ों में काम कर रहे होंगे तो ज़बरदस्त सुख मिलेगा। अगर राजनीति में भी काम कर रहे हो तो इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। तो घर का सुख निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरों का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलता हुआ दिख रहा है और व्यक्तित्व भी निखरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव जरूर बना रहेगा और इसका लाभ भी होगा। शानदार मल्टीपल सोर्सेज जो होते हैं ऐसे व्यक्ति के पास धन कमाने के, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बड़ी उन्नति ऐसा व्यक्ति करता है। लेकिन अभी ये यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गया है और इस अवस्था में गुरु आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो जब तक बृहस्पति नॉर्मल रहेगा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उन्नति की संभावनाएं नहीं रहेंगी।
अगर इन चीज़ों में काम कर रहे हो तो विष्णु की जो आराधना मैंने दी है आपको वो निरंतर रूप में करें तो आपको अच्छा फायदा होगा। शनि आपका बहुत अच्छा है, आलस्य आपको नहीं घेरेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। सूर्य में लाइनें भी अच्छी हैं, सूर्य पर्वत भी अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका लाभ मिलेगा। वाणी की ताकत धीरे धीरे बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका थोड़ा सा जो है हल्का अनबैलेंस है, इसको बैलेंस अवस्था में रखने के लिए जल का सेवन ज़्यादा करें तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, कन्फ्यूजन की स्थिति भी धीरे धीरे खत्म होगी। देखा जाए तो मैंने बहुत विस्तृत रूप से आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको अच्छा फायदा होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।